समरथ सतगुरुदेव जी लीन्ही तुम्हारी ओट, तुम्हारी कृपा से मिटत है जन्म जन्म के खोट। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज का अवतार लक्की मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में मंगलवार दिनांक 22 जनवरी 1901 ईस्वी तद अनुसार माघ संवत 1957 विक्रमी को हुआ। बाल्यकाल से ही आप गंभीर स्वभाव रखने वाले, एकांत प्रिय तथा कोमल हृदय के थे और अधिकतर अपने आनंद में मग्न रहा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा आपने लक्की मरवत में ही पाई। उर्दू भाषा में आप भली भांति प्रवीण हो गए तथा फारसी भाषा का भी आपने अच्छा अभ्यास कर लिया। संत महात्माओं की संगति एवं धर्म चर्चा में ही आपकी रुचि अधिक हो गई। जब भी अवसर पाते साधु पुरुषों के सत्संग में हार्दिक आनंद की अनुभूति करते। जैसा कि पहले कहा गया है कि लक्की मरवत को श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रचार का केंद्र बनाया था। यहीं पर ही आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का शुभ मिलन भक्त साहिब राम जी के घर श्री द्वितीय पातशाही जी से हुआ। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज आपसे बड़े स्नेह पूर्वक मिले तथा आपको नाम की दीक्षा भी प्रदान की। आपने शीघ्र ही अपने सद्गुरुदेव के चरणों में दृढ़ भक्ति एवं पवित्र प्रेम का नाता जोड़ लिया। नाम की दीक्षा के प्राप्त करने के उपरांत आपने स्वयं को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तथा नाम के अभ्यास में लीन रहने लगे। सनह सनह सद्गुरु के प्रेम एवं भक्ति की भावना बलवती होती गई और आप अपना अधिकांश समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की संगति व सेवा में बिताने लगे। जगत की ओर से आपकी चित्तवृत्ति अधिकाधिक उपराम होती गई तथा सद्गुरु के आदेशों का परिपालन ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया। जब जब श्री सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज लक्की मरवत से बाहर रहते, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी अपना पूरा समय भजन अभ्यास में व्यतीत करते, अर्थात श्री सद्गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी आप संसारिक कार्य व्यवहार की ओर तनिक ध्यान नहीं देते थे। यद्यपि परिवार के लोग अथवा संबंधी बार बार सांसारिक कार्य व्यवहार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते, परंतु आपकी रुचि इस ओर होती ही न थी। आपने कस्बे से बाहर एक निपट एकांत स्थान खोज लिया था तथा अधिकतर वहीं रहकर भजन अभ्यास के आनंद में निमग्न रहा करते। जब परिवार के लोग बार बार आप पर दबाव डालने लगे कि भजन भक्ति के साथ साथ सांसारिक कार्य व्यवहार में भी रुचि लेना आवश्यक है, तो आप उन्हें दो टूक उत्तर दिया करते और समझाते कि हमने तो अपना जीवन एकमात्र सद्गुरु सेवा में समर्पित कर दिया है, किसी अन्य बात की ओर
ध्यान देने को अब हमारा चित्त ही नहीं होता है। इसी प्रकार रात दिन श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की सेवा में लीन रहकर आपने गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा का एक ऐसा उत्तम आदर्श स्थापित किया जिसकी उपमा मिलना कठिन है। जब सन 1929 ईस्वी में ग्वालियर राज की डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत इस क्षेत्र में कुछ भूमि खरीद करने तथा यहाँ एक आश्रम स्थापित करने की श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की मौज हुई, तब आपने कुछ एक शरणागत कुनबों के साथ स्वामी बेअंत आनंद जी को एक बंजर भूमि को आबाद करने के लिए भेजा। इस प्रकार आप स्वामी बेअंत आनंद जी को श्री आनंदपुर तथा निकटवर्ती अन्य चकों में होने वाले का कार्य उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस उत्तरदायित्व को आपने अपने जीवन के अंतिम समय तक निभाया। इससे एक प्रमाणित यह होता है कि सद्गुरु वचनों के अक्षरशः पालन को आप अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। भक्तगण कदाचित उन कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगा सकते जिनका सामना आपको उपर्युक्त उत्तरदायित्व को निभाने तथा अपने कर्तव्य का पालन करने के संदर्भ में करना पड़ा, परंतु आपने अदम्य साहस एवं अडिग सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को सुचारू रूप से अंत तक निभाया और फलतः थोड़े ही समय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन गए। उस समय की परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों में धरती आकाश का अंतर है। आजकल यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु उन दिनों सब प्रकार के अभाव एवं कठिनाइयां ही पग पग पर सामने आती थीं। बाधाएं अनंत थीं, परंतु आपका व्यक्तित्व भी बाधाओं को परास्त करने वाले अनेक दैवी गुणों अर्थात सहिष्णुता, दृढ़ संकल्प शक्ति, त्याग, तप एवं गंभीर आदि से उत्पन्न था। सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपने हंसी खुशी से किया तथा बाधाओं को परास्त करने में सफल हुए। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने जो भी सेवा कार्य सौंपा, आपने उसे प्रसन्नता पूर्वक सिरोधार कर पूर्ण तत्परता पूर्वक निभाया। आपके इन्हीं सद्गुणों से प्रसन्न हो श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बहुधा फरमाया करते थे कि स्वामी बेअंत आनंद जी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। तत्पश्चात जब सन 1936 ईस्वी में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए और उसके बाद शीघ्र ही उन्होंने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के निर्माण कार्य को प्रगतिशील करने हेतु आश्रम में अस्थायी रूप से निवास करने का निश्चय किया, तब भी आपने उसी तत्परता एवं दृढ़ता पूर्वक श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के सभी आदेशों का पालन किया। आप अपने दृढ़ विश्वास तथा योग्यता अनुसार शीघ्र ही श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के भी स्नेह एवं कृपा के पात्र बन गए। दोनों परिपूर्ण महापुरुषों श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एवं तृतीय पातशाही जी महाराज जी की असीम कृपा दृष्टि के प्रताप से यद्यपि स्वामी बेअंत आनंद जी बहुत पहले से ही पूर्ण पद की प्राप्ति कर चुके थे, तथापि इस रहस्य का उद्घाटन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने दिनांक 31 अक्टूबर सन 1963 को ही किया, जबकि अपनी मधुर मौज से श्री स्वामी बेअंत आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन घोषित किया। पहले वर्णन हो चुका है कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी श्री विग्रह को 13 अप्रैल सन 1964 ईस्वी को श्री आनंदपुर में समाधि दी गई। इसके अगले दिन सभी महात्माओं एवं भक्तों की विशाल सभा में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की उत्तराधिकारी संबंधी श्री आज्ञा सबको सुनाई गई तथा सर्वसम्मति से 20 अप्रैल
सन 1964 ईस्वी तद अनुसार बैसाख संवत 2021 विक्रमी राम नवमी का शुभ दिन श्री चतुष्पाशाही जी महाराज जी को राज तिलक दिए जाने के लिए निश्चित हुआ। अतएव दिनांक 20 अप्रैल सन 1964 ईस्वी को प्रचलित प्रथा अनुसार श्री चतुष्पाशाही जी के स्वरूप में श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। आपको विधि पूर्वक तिलक लगाने के उपरांत आरती पूजा की गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।